ये वाला विधि अभी फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जो उस दिन आए थे उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं आए थे उनको ध्यान से समझना है। ये भी हमारा गुणा करने का एक विधि है जिसका नाम है क्या, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। इस विधि के नाम पे ये जो न्यूनेन शब्द लिखा है इसका मतलब होता है कम करना। और कितना कम करना, एक कम करना। एक न्यूनेन लिखा है इसका मतलब होता है एक कम करना है आपको, ठीक है। ये प्रश्न आपको इजी लगेगा, बस इसमें दो वैरायटी है अलग अलग, उन दोनों को समझना है आपको, तो आपका ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ध्यान ये रखना है कि जब इसमें आप दो संख्या का गुणा करोगे तो उसमें से एक जो संख्या रहेगा वो 9 से बना हुआ रहेगा, मतलब 9 अंकों से बना हुआ वो संख्या होगा, ठीक है। देखो एक प्रश्न है यहाँ पे 57 × 99, 57 गुणा 99। ये आपका प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, ठीक है। ये 57 गुणा 99 पहला प्रश्न है। अब देखो काफ़ी सरल है इसे बनाना। इसे जब बनाओगे आप तो इसमें उत्तर के दो भाग होंगे, ये उत्तर का दायां भाग कहलाएगा और ये उत्तर का बायां भाग, ठीक है। तो देखो इसमें आपको पहले बनाना है उत्तर के बायां भाग को, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर में जो भी आपको संख्या दिख रहा है इसका एक कम करना है, ठीक है। तो 57 में से एक कम करोगे कितना आएगा, 56। ये उत्तर के दो भाग हैं, उसमें से ये जो उत्तर का बायां भाग है ये आपको कैसे मिलेगा, इसमें एक कम करने पर, ठीक है। जो भी संख्या यहाँ पे दी होगी उसका एक कम लिखोगे यहाँ पे, तो ये उत्तर का बायां भाग कहलाएगा। अब उत्तर का दायां भाग कैसे मिलेगा, ये जो आपको मिला है बायां भाग में कितना दिख रहा है, 56। देखो ये आपको मिला है उत्तर का बायां भाग, ठीक है। तो ये जो बायां भाग मिला है अब इसी से आपका उत्तर का दायां भाग भी मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या है 9 अंकों से बनी हुई संख्या यहाँ पे 99 दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। तो इस 99 में 99 में आपको 56 को घटाना है, ठीक है। तो चलो घटाते हैं। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3। उसके बाद 9 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। अब ये देखो आपका उत्तर का बायां भाग भी मिल गया और दायां भाग भी मिल गया। तो इसे आप लिखोगे अंतिम उत्तर के रूप में। एक साथ जब दायां भाग और बायां भाग मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5643। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। केवल इतना नहीं लिखना है, इसके बाद आपको विधि भी लिखना है। आप विधि में कुछ नहीं, आपने जो बनाया है उसे ही लिखना होता है। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो पहला आपने क्या किया था, उत्तर का बायां भाग, ठीक है, उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग में आप क्या लिखोगे, 57 का एक न्यून अर्थात 57-1, यहाँ पे लिखना है 57 का एक न्यून अर्थात ये हो गया आपका 57 - 1 56। इसके बाद ये पार्ट पहले बनाए हमने, ठीक है, उत्तर का बायां भाग। उसके बाद हमने उत्तर का दायां भाग को हल किया है, तो इसे लिखोगे यहाँ पर उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। तो ये जो उत्तर का दायां भाग है ये आपको कैसे मिला है, इस 99 में से इस 56 को आपने घटाया है और घटाने के बाद जो भी संख्या मिला उसको उत्तर का दायां भाग में लिखा गया है, ठीक है। 99 - 56, तो ये आपके पास आया 43। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट इसका आंसर होगा। चलो जल्दी नोट करो। देखो इसके बाद जो प्रश्न है उस प्रश्न में और अभी जो प्रश्न बनाए हैं उसमें केवल एक अंतर रहेगा कि अभी आपने जो प्रश्न हल किया है उसमें 2 अंक की संख्या का गुणा आपने 2 अंक की संख्या से किया है। ये जो प्रश्न दिया है इस प्रश्न में जो पहले इधर गुणा करने के लिए लिखा है 87 और गुणा, अगला जो आपके पास संख्या है जो गुणा करना है वो है 999। ये तीसरा नंबर का प्रश्न है 1.4 का। पहले वाले प्रश्न और इस वाले प्रश्न में क्या अंतर दिख रहा है, ये 3 अंक की संख्या है और ये कितने अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है।
तो आपको इस प्रश्न में केवल एक नया काम करना है, क्या कि ये जो 87 है इसके सामने में आपको शून्य लगाना है। अब दोनों संख्याएं आप बराबर हो गई है, ये भी 3 अंक की संख्या है और ये भी 3 अंक की संख्या है। अब जो आपने पहले जैसा बनाया है वैसे ही ये भी बनेगा, ठीक है। देखो कुछ लोग को डाउट हो सकता है कि ये शून्य क्यों लगा रहे हैं करके, तो किसी भी संख्या के पहले अगर आप शून्य लगाते हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा 11 के आगे में अगर शून्य लगा दोगे तब भी उसका मान कितना रहेगा, 11 ही रहेगा। लेकिन अगर 11 के पीछे अगर शून्य लगाओगे तो वो मान बदल जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 110। इसलिए अगर संख्या के सामने पे अगर शून्य लगाया जाता है तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे पहले बना रहे थे उसी प्रकार देखो, ये उत्तर का कौन सा भाग था, बायां भाग। तो इस बाएं भाग में क्या करना होता है, ये जो संख्या होता है इसका एक कम, मतलब एक कम करके लिखना होता है। तो 87 में एक कम करेंगे कितना आएगा, 86, 86। इसके सामने शून्य लगाऊं कि नहीं लगाऊं, इसके सामने शून्य लगाऊं कि नहीं, इसमें शून्य लगाऊं कि नहीं, लगाओगे तो भी कोई अंतर नहीं होगा। देखो ये, अब इधर ध्यान दो। अब ये जो संख्या है इसको आपको घटाना है 999 में से। तो इकाई के साथ इकाई का अंक घटेगा, दहाई के साथ दहाई और सैकड़े का सैकड़े के साथ। तो यहाँ पे देखो ये जो 9 है इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 3, तो 3 लिख दिए। 9 में से 8 घटाए कितना बचा 1, तो ये 1 को यहाँ पे लिख दिया। फिर 9 में से शून्य घटा कितना बचेगा 9। अब देखो इसका जब आप अंतिम उत्तर लिखोगे तो ये हो जाएगा 86913, 86,913 इसका आंसर होगा। ये शून्य को यहाँ पे लिख भी दोगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि शून्य सामने लगने से उसका मान अपरिवर्तित रहता है। अब इसका विधि आपने क्या क्या किया यहाँ पे, पहला उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, बायां भाग, इसमें आपने क्या किया है 87 का एक न्यून, तो 87 में एक घटा के लिखा गया है, तो ये है 86, ठीक है। 86 बता रहा हूँ लेकिन वहाँ पर 086 लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको 3 अंक की संख्या लिखनी थी ताकि आपको घटाते समय आसानी हो, क्योंकि इकाई के अंक के साथ इकाई घटा, दहाई के अंक के साथ दहाई और सैकड़े के अंक के साथ सैकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 086 लिख देंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे। इसके बाद उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, दायां भाग हमको कैसे मिला है, इस 999 में से इसी 86 को घटाने पर 999 माइनस 086, तो ये है आपका 913। चलो नोट करो। देखो पहले जो बनाए उन प्रश्नों में और इस प्रश्न में क्या अंतर है, पहचान पा रहे हो क्या अंतर है? देखो पहले जो बनाए थे उसमें जो आपके बाएं तरफ संख्या दिया था वो संख्या दाएं तरफ के संख्या से कम अंक का था, ठीक है। जैसे इस तरफ मान लो आपका 3 अंक की संख्या थी तो इस तरफ 2 अंक की संख्या थी, तब हमने इधर एक शून्य बढ़ाकर दोनों तरफ के संख्या में अंकों को बराबर कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, जो आपके दाएं तरफ 9 अंकों से बनी हुई जो संख्या है, जैसे यहाँ दिया है 999, इस संख्या में 3 अंक है और इधर कितने अंक है 4 अंक हैं। तो अब इसको बनाने की विधि थोड़ी सी अलग है, ठीक है। ये भी है बहुत सरल। देखो ये जो है संख्या, इसका हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक न्यून, मतलब एक कम करके इसको यहाँ पे लिख रहे थे। तो इस संख्या का एक न्यून कितना होगा
एक कम करेंगे इसमें तो कितना आएगा 9,456, ठीक है। 9,457 में एक कम करेंगे तो 9,456 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो उत्तर का बायां भाग में पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। उत्तर का जो दायां भाग है उसमें ये जो 999 है इसको सीधा सीधा यहाँ पे लिखना है, नीचे उतार देना है, ठीक है। अब आपके पास जो संख्या आया है, ये टोटल जितना संख्या दिख रहा है, इस संख्या में ये जो संख्या आपको दिख रहा है क्या 9,456, इसी 9,456 को पूरे संख्या में से घटाना है। अभी तक क्या होता था आपके पास, यहाँ जो संख्या आ जाता था वो आपका अंतिम उत्तर हो जाता था। अभी ये अंतिम उत्तर नहीं है। देखो इस संख्या को आपको एक बार फिर से लिखना है 9,456, ये देखो ये इतना को लिखा, इसके साथ ये 999 को भी लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया 999। अब हमारे पास देखो ये संख्या आया है लेकिन ये अंतिम उत्तर नहीं है। इसमें क्या करना है, एक बार फिर इसी जो संख्या को जो उत्तर के बाएं भाग में मिला है उसको यहाँ पे घटाना है। तो ये है 9,456, 9,456, इसको घटाएंगे। तो चलो घटाते हैं। तो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, 9 में से 5, 9 में से 4 गया, और इधर ये 6 है, यहाँ से उधार हासिल लेके जाएंगे तो ये 16 बन जाएगा। 16 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा 7। अब ये यहाँ से हासिल ले गए थे तो ये 5 अब कितना रह गया है 4, तो ये 4 को आप नीचे एज इट इज़ लिखोगे। उसके बाद इधर भी 4 है और ये 9, ये होगा आपका अंतिम उत्तर, ये वाला। कुछ नहीं है, ये भी बहुत सरल है। देखो अगर ये 9 अंकों से बनी हुई संख्या में अंक इससे कम हो गया तो आपको क्या करना है, ये तो सेम है उत्तर का बायां भाग कि यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका एक न्यून करके नीचे लिखना है, ठीक है। 9,457 का एक न्यून कितना हो गया 9,456। उसके बाद उत्तर का जो दायां भाग है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जो 999 है उसको आपको एज इट इज़ नीचे लिख देना है। उसके बाद जो संख्या अब बनेगी इस संख्या में से यही जो आपका उत्तर का बायां भाग में जो संख्या आया है इस संख्या को एक बार फिर से घटा देंगे, तब जो आएगा ये आपका क्या रहेगा, अंतिम उत्तर रहेगा, ठीक है। इसका विधि, सबसे पहले उत्तर का बायां भाग तो ये है 9,457 का एक न्यून, तो 9,457 ऋण 1 बराबर 9,456, और उत्तर का दायां भाग ये आपको मिलेगा जो आपने 9,456 के साथ 999 को उतारा है उसी में से आपको घटाना है 9,456 को। तो फाइनल आंसर आपके पास है 9447543। चलो नोट करो।